नमस्कार दोस्तों, मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाए जाने के बाद घटनाक्रम तेज़ी से घटा है। उन्होंने वहां जाकर कार्यभार संभाल लिया है और अभी विपक्षी दल, विरोधी दल और तमाम जो विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस बात का अनुमान लगाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। मनोज सिन्हा को अचानक कैसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया और इसके पीछे क्या सोची समझी प्लानिंग है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। और पिछले 3 दशक से जो मिलिटेंसी का दौर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, उसके दौरान ये सिर्फ दूसरे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिकल लीडर है और वहाँ गवर्नर बनाए गए हैं। जब 1 साल पहले यहाँ पर 370 हटाई गई थी जम्मू कश्मीर से, उस समय सतपाल मलिक गवर्नर थे और उसके बाद उन्हें यहाँ से बदल दिया गया था। उसके बाद 1 साल यहाँ लगभग एक आईएएस अधिकारी मुर्मू जो थे, जीसी मुर्मू, गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी, उन्हें यहाँ का उपराज्यपाल बनाया गया था। लेकिन अब अचानक ही इसमें ऐसा क्या परिवर्तन आ गया पॉलिसी में सरकार की कि वहाँ पर उन्हें एक पॉलिटिकल लीडर को भेजने की ज़रूरत महसूस होने लगी। दरअसल कई महत्वपूर्ण मुद्दे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब से विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म किया गया है उसका, तब से वहाँ पर नए नियम कायदे अमल में लाए गए हैं। सरकारी मशीनरी दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं, पीनल कोड बदले गए हैं और जो लोकल स्तर की जो कमेटियाँ बनाई गई हैं जिला स्तर की, वो स्थानीय एमएलएज़ के साथ मिलके वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला रही हैं और वित्तीय कामकाज हो रहे हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय महसूस करी जा रही है कि वहाँ पर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, विधानसभा का गठन फिर से किया जाए, चीफ मिनिस्टर को फिर से अस्तित्व में लाया जाए और पुरानी व्यवस्था को बहाल किया जाए जो कि 2018 से वहाँ बंद है, राष्ट्रपति शासन है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ की, जैसे कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, वो कह रही है कि हम जब तक इसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक हम पॉलिटिकल सेटअप में नहीं आएंगे और विशेष दर्जे वाली मांग उनकी लगातार चल रही है। इसके अलावा जो वहाँ के नेता अभी भी जेलों में बंद हैं या नज़रबंद हैं, उनकी रिहाई का मुद्दा भी मनोज सिन्हा को सोल्व करना है। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है डोमिसाइल का, निवास प्रमाण पत्र का। कौन व्यक्ति जम्मू कश्मीर का निवासी है, कौन व्यक्ति नहीं है, ये तय करने का काम मनोज सिन्हा को बहुत ही शिद्दत के साथ करना होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होने जा रहा है। और जैसे कि पश्चिमी पंजाब से लगता हुआ इलाका है, वहाँ से 10-12 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आकर रहने लगे हैं। उनके निवास प्रमाण पत्र का कि वो पंजाब के निवासी हैं या जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, ये मुद्दा लंबे समय से चल रहा है और ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है। अगर इन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाती है तो यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उन्हें सोल्व करना होगा मनोज सिन्हा को। लगभग 10-12 लाख वोटर इधर के उधर हो सकते हैं अगर ये ऐसा हुआ तो। इसके अलावा राज्य का परिसीमन नए सिरे से हो रहा है, विधानसभाएं नए तरीके से गठित की जाएंगी, संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन नए तरीके से हो रहा है, आयोग का गठन हो चुका है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। और नए परिसीमन आयोग को सबसे मेन चीज़ ये चैलेंज है उनके सामने कि किस तरीके से वोटों का और जातीय संतुलन को वहाँ बनाया जाए। कुछ विधानसभा सीट वैसी थी वहाँ पर कि जहाँ पे 1,500-2 हज़ार ही वोट थे और कुछ ऐसी थी जहाँ पे 1-1 लाख वोट हैं। तो इस तरीके से ये बैलेंस करना है और इसके लिए एक ज़रूरी है कि एक पॉलिटिकल माइंड सेट का व्यक्ति वहाँ पर बैठाया जाए। इससे पहले जो जीसी मुर्मू थे, वहाँ से लगभग 8-10 महीने से जो कामकाज देख रहे थे एलजी के रूप में वहाँ का, उन्होंने अपने 4 सलाहकार रखे थे। मैं आपको बताऊँ, 2 आईएएस अफसर थे, एक्स आईएएस अफसर थे, कौशल किशोर शर्मा और बशीर अहमद खान। 2 एक्स आईपीएस अफसर थे, राजीव राय भटनागर और फारूक खान। इन लोगों ने मुर्मू को सलाह दी और उनकी सलाह के हिसाब से वो काम कर रहे थे। लेकिन ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार को मुर्मू का काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुर्मू घाटी में, कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि मोदी सरकार अभी ये नहीं चाहती कि वहाँ पर इंटरनेट की सेवाओं को बहाल किया जाए। इस लिहाज से मनोज सिन्हा का वहाँ भेजा जाना ज़रूरी था।
मनोज सिन्हा जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेल के लिए काफ़ी काम किया था यहाँ की। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पर उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक लाइन एक बनाई गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से और यहाँ की राजनीतिक दृष्टि से, हर लिहाज से, टूरिज़्म की दृष्टि से। ये जून 2022 में पूरी होने जा रही है और इसमें रेल मंत्री के तौर पे मनोज सिन्हा का योगदान काफ़ी कुछ रहा था पिछले कार्यकाल में जब वो रेल मंत्री थे। और वो जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से पूरा करना है, फाइलों को कैसे तेज़ी से बढ़ाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको याद होगा कि जब वो दूरसंचार मंत्री थे मनोज सिन्हा, तो उन्होंने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू कराया था और ये रिकॉर्ड समय में शुरू हुआ था। ये माना जाता है कि ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी। और इसके अलावा उनके सामने बहुत सारे चैलेंज हैं। जम्मू कश्मीर से तमाम तरह की शिकायतें दिल्ली में आ रही थी कि वहाँ पर कामकाज ठीक नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही हैं। ये भी एक मेन वजह रही है कि वहाँ से एक पॉलिटिकल व्यक्ति को भेजा जाना वहाँ ज़रूरी समझा गया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये इस तरह का जो चौंकाने वाला बदलाव है वो पहली बार यहीं देखने को मिला है। एक उदाहरण पुराना मैं आपको बताता हूँ। 1985 में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, और जब पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ी, आतंकवाद बढ़ा, तो राजीव गांधी ने उन्हें वहाँ से हटाकर पंजाब का राज्यपाल बना दिया था और कुछ ही समय में ये चीज़ें कंट्रोल होने लगी थी। राजीव गांधी ने लोंगोवाल के साथ एक समझौता किया था और उस समझौते को अनुपालन करने के लिए अर्जुन सिंह ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वहाँ आतंकवाद ख़त्म हो गया था धीरे धीरे। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा का वहाँ भेजा जाना एक बहुत बड़ी सोची समझी प्लानिंग है। इसके अलावा इसको सोशल मीडिया पर अलग तरीके से देखा जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पर इसे कई तरीके से देखा जा रहा है। कोई कह रहा है कि ये सही निर्णय है, क्लेवर मूव है मोदी का। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि पीओके को लेकर कोई नई प्लान मोदी ने की है। पहले सीडीएस का पद बनाया गया विपिन रावत, और उसके बाद अब वहाँ पर एक पॉलिटिकल व्यक्ति को भेज दिया गया है एलजी के रूप में जम्मू कश्मीर में। तो निश्चित रूप से पीओके को लेकर कोई प्लानिंग बन रही है। ये बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही है। राफेल का आना भी इसी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आने वाली 15 अगस्त को कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है जम्मू कश्मीर के लिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मनोज सिन्हा को वहाँ भेजे जाने को निगेटिव रूप में भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें यूपी की राजनीति से अलग कर दिया गया। पिछली बार वो योगी के सामने चीफ मिनिस्टरशिप के बड़े दावेदार थे, लेकिन उनका पत्ता साफ हो गया था। कुछ लोगों का कहना है कि एक भूमिहार नेता को ईस्ट यूपी के सक्रिय राजनीति से बाहर किया जा रहा है। और ये भी सवाल है कि क्या मनोज सिन्हा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार है राम बहादुर राय, उनकी मैं एक कहीं पर इंटरनेट पर वो पढ़ रहा था बयानबाजी, सुना है कि वो मनोज सिन्हा के काफ़ी करीबी हैं। उनका कहना था कि 2024 का चुनाव मनोज सिन्हा ज़रूर लड़ेंगे, उनके न लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे नहीं लगता कि मनोज सिन्हा को वहाँ भेजा जाना कोई गलत मूव है। ना इसमें मनोज सिन्हा का कोई नुकसान है, ना केंद्र सरकार का कोई नुकसान है। और मनोज सिन्हा IITian रहे हैं, BHU के छात्र संघ के नेता रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर वो वहाँ जाएंगे तो निश्चित रूप से वो सक्रिय होकर काम करेंगे। और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने तेज़ी से वहाँ पर जाकर चार्ज लिया, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ संभाली हैं, उससे तो ये लग रहा है कि वो एक बहुत ही पक्के इरादे के साथ वहाँ गए हैं। और उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से एक इशारा किया गया है कि जाइए और आप जम्मू कश्मीर को सुधार दीजिए। बहरहाल कितना सुधार पाएंगे, कितना नहीं, क्या दिक्कतें उनके सामने आएंगी, क्या चुनौतियाँ उनके सामने रहेंगी, इस पर हम आगे बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।